के लिए बैठे हुए हैं। 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के सामने रखा हुआ है। और इधर सुदामा जी सरे हुए सब्जियों का भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो भगवान भोजन के थाल पर से खड़े हो गए और रुक्मिणी बोले, हे नाथ, आप भोजन के थाल पर से क्यों खड़े हो गए? क्या भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, देवी, द्वारका में जो 56 प्रकार के व्यंजन में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद हमारे मित्र के सरे हुए सब्जियों में स्वाद है। इस प्रकार सुदामा जी भगवान को भोग लगाते थे और सुदामा जी रात भर जग करके भगवान का भजन करते थे। रात में 4 प्रहर होता है। प्रथम प्रहर सब जग जागे, दूसरी प्रहर जागे भोगी, तीसरी प्रहर चोर और तस्कर जागे, चौथी प्रहर जागे जोगी। चारों व्यक्ति जगते हैं। प्रथम प्रहर सब जग जगता है, दूसरे प्रहर में जगता है भोगी। एक भोगी व्यक्ति रात भर जग करके कामना वासना में विषय में भोग में लिप्त रहते हैं। और एक तीसरा प्रहर में चोर और तस्कर जो चोरी करते हैं वो भी रात में जगते हैं और रात भर जग करके वो चोरी करते हैं। और रात में एक व्यक्ति और जगता है। चौथी प्रहर जागे जोगी, संत लोग, ब्राह्मण लोग, साधु लोग रात में जगते हैं। चौथे प्रहर में ब्रह्म मुहूर्त में जग करके भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, माला जाप करते हैं। तो सुदामा जी रात भर जग करके भगवान का भजन करते थे, माला जाप करते थे। तो इस प्रकार सुशीला कह रहे हैं, हे नाथ, आप अपने मित्र के पास में क्यों नहीं जाते हैं? आपके मित्र तो भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं, अंतर्यामी हैं। तो यहाँ सुदामा जी कह रहे हैं, हम मित्र के पास में जाएंगे तो हमारे मित्र क्या कहेंगे? हमारा मित्र गरीब है, हमसे मांगने के लिए आया है, ये हमसे हो नहीं सकता है, हम नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार अंतिम में सुशीला, रात का समय है, सो गई। तो सुशीला का साड़ी फटा हुआ था एक कोने में। तो सुदामा जी सुई धागा लेकर के सुशीला के साड़ी को सिल रहे हैं। तो सुशीला का नींद टूट गया। अब कह रहे, नाथ, आप क्या कर रहे हैं? कह रहे, सुशीले, आपको जीवन भर हम आपको भरपेट भोजन नहीं खिलाया, सुंदर वस्त्र भी नहीं दिया। इस प्रकार सुशीला कह रहे, नाथ, मेरे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, मैं प्रारब्ध का भोग मैं भोग रहा हूँ। तो फिर सुशीला बार बार सुदामा जी को बोले, आप मित्र के पास में जाइए, कम से कम मांगने की इच्छा से नहीं जाएंगे, कम से कम एक बार दर्शन करने के लिए जाइए। आपके मित्र तो सबको जानते हैं, आप एक बार जाएंगे, आपको देख करके आपके मित्र समझ जाएंगे हमारा मित्र किस प्रकार जीवन को जी रहा है, कैसे रहता है हमारा मित्र। अंतिम में सुदामा जी कह रहे हैं, घर में कुछ नहीं है, बेटी, पिता को बेटी के पास में खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, मित्र को मित्र के पास में खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। और हम लोग जाते हैं कोई गुरु के पास में, साधु के पास में, तो वहां भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। फिर घर में नहीं है, हम कैसे जाएंगे? तो सुशीला पड़ोसनी के घर में गई और कहा, बहन, हमें एक मुट्ठी चावल चाहिए। तो पड़ोसनी ने फिर एक मुट्ठी चावल दे दिया। कहा, बहन, हम आपको फिर समय आने पर वापस कर देंगे। क्या ठीक है, ले जाए। फिर दूसरा घर में गए, फिर एक मुट्ठी चावल मांगे। फिर तीसरा घर में गए, फिर तीसरा घर में चावल लिए, 3 घर का चावल मिला, 3 मुट्ठी। तो तीन घर का चावल कैसा होगा? किसी घर में सुंदर चावल होता है, किसी घर में कंकर पत्थर भी मिला होता है चावल में, और किसी घर में धूल कचरा भी चावल मिला रहता है। तो 3 प्रकार के चावल हैं। जहाँ पर ये 3 प्रकार का आपको चावल मिल जाए, समझ जाना वो सुदामा जी का ही चावल है। वो चावल को एक पोटली में एक धोती पहने हुए सुदामा जी उसी एक कोने में, धोती के कोने में वो चावल को बांध दिए। कहाँ जा रहे? तो मित्र के पास में चावल संदेश में लेकर के जा रहे हैं, भेंट में। सुदामा जी समझा रहे सुशीला को कि सुशीले, कभी बच्चों को भूखा मत रखना,
कहीं भी भोज भंडारा या अनुष्ठान हो तो वहाँ ले जाकर के बच्चों को खिला देना। और मान लो कोई पंगत से खड़ा कर दे तो भी गलत नहीं मानना। क्यों? भोज भंडारा विवाह शादी या अनुष्ठान में कोई बच्चा बैठ जाता है, हम उसको लाइन से खड़ा कर देते हैं, पंगत से उठा देते हैं, तो भी गलत मत मानना। इस प्रकार सुशीला को समझा करके सुदामा जी जा रहे हैं अपने मित्र के पास मिलने के लिए। ना पैर में चप्पल है, ना सर पे कोई कपड़ा है। इस प्रकार भूख प्यास में नंगे पांव जा रहे, कई दिन हो गया चलता चलता। अंत में एक नदी मिला। अब नदी में पार कैसे करेंगे? विशाल जल भरा हुआ नदी में। अब सुदामा सोच रहे हैं अब तो हम अपने मित्र के पास में जा नहीं सकते हैं, ये नदी पार कैसे करेंगे? तो केवट मल्ला वो नदी में नाव चलाता था, तो सबको कहा जी नाव में आकर के बैठ जा, जो किनारे में है सब आकर के नाव में बैठ जा। सब आकर के नाम बैठ गए। अब सुदामा जी जाकर के नाम बैठ गए। तो केवट मल्ला सबसे रुपया मांगने लगे। तो सुदामा जी के पास में आए तो सुदामा जी बोले भैया मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो केवट मल्ला ने कहा आप नाव से उतर जाइए। सुदामा जी बड़े संकोच, एक बार कोई बोल दे। सुदामा जी तुरंत नाव से नीचे उतर कर बैठे किनारे में। दिन भरी भूख प्यास में बैठा रहा। अब 5 बज रहा संध्या। अब भगवान की माया, भगवान यहाँ क्या किए? केवट मल्ला का रूप बना करके वहां पर आए और आवाज लगाए जिसको भी नदी पार जाना है जल्दी आकर के नाव में बैठ जाए। अब सुदामा जी अकेले हैं, जाकर के नाव में बैठ गए। पहले तो उतार दिए थे, फिर भी मन में सोचते हुए नाव में जाकर के बैठ गए। अब केवट मल्ला फिर रुपया मांगने लगा। अब सुदामा जी कह रहे हैं मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, यदि आप मुझे नदी पार करा देंगे हम आपको जीवन भर भूलेंगे नहीं। तो केवट मल्ला कह रहे हैं आप कोई ब्रह्मन लगते हैं, ब्रह्म जाने लगते हैं, और हम केवट है मल्ला है, सब दिन नाव में नदी में नाव चलाते हैं और कभी सत्संग भजन कीर्तन में जा नहीं पाते हैं। मेरा काम है नाव चलाना नदी में, तो आपको ज्ञान का बात हमें सुना दीजिए, वही रुपया माना जाएगा। फिर अंतिम में केवट मल्ला कह रहे आप कहाँ जाएंगे? तो सुदामा जी बोले जहाँ ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। यहाँ सुदामा जी सुना रहे हैं केवट मल्ला को। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, 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 जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारा, जीवन समर्पित चरण में
सर्वस प्रभु प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, करा लो जो चाहे मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, जो कभी तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे। अवस्था तेरे हाथों में।